कि बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आएगा, समझ भी आएगा और बहुत ही आसान तरीके से समझ आए, बस ध्यान दीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे आपको कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, तो प्रूफ करिए कि 2 sec a होगा, यानी इधर वाला आपका राइट हैंड साइड होता है और इधर वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो आपको करना क्या है, इस तरह का अगर प्रश्न आपको दे दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लाके दिखा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या दिया हुआ है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप गौर से देखें तो आप नीचे वाले वैल्यू को देखें तो 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे कॉस ए है, तो इसका आप क्या करिए, फ्रैक्शन कर दीजिए। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए आपको इस तरह क्वेश्चंस दे दे, तो आप क्या करते हो, इस तरह दे देता है तो आप क्या करते हो, या तो इसे एलसीएम लेकर के करते हो या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यानी मल्टीप्लाई करके करते हो। कैसे, इस तरह से 3 का इससे गुणा कर देते हो, 3 त्रिका 9 प्लस 2 का इससे गुणा कर देते हो, 2 एकम 2, 2 3 6 करते हो कि नहीं, इस तरह से। उसी तरह यहां करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो कॉस का कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, फिर प्लस उतार दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये और इस वैल्यू को देखें अगर गौर से तो दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या है, दोनों सेम है दोस्तों। अगर दोनों सेम है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। क्यों पावर जुड़ा, पावर क्यों जुड़ा, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम चीज का मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है। उसी तरह ये दोनों सेम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल पावर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बटे मैंने पहले इसका गुणा किया इससे, फिर इसका इससे किया, अब इसका इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि इसका गुणा होगा तो 1 के साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई बाहर रख दिया इसको, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के साथ ले लिया, ठीक है। अभी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे जाकर के कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसको जैसे का तैसा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पर अगर आप गौर से देखें बच्चों तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, इसे अगर इस प्लस के इधर वाले को अगर आप ए समझ लीजिए और प्लस के इधर वाले को पूरे को बी समझ लीजिए, तो आपको क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी यानी साइन ए, नीचे का जैसे का तैसा उतार दीजिए। अब आप गौर से देखें मेरे भाइयों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों को साथ में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको साथ में ले लीजिए इस तरह से, इसको बचा क्या, प्लस 1, प्लस 1 पे स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और साइन है बाई, नीचे कितना है जो है उसे सेम उतार दीजिए, 1 प्लस साइन है। बताइए यहां तक समझ आया। अब अगर आप गौर से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे को हटा करके हम इस पूरे को यहां से यहां तक हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए, क्योंकि इस पूरे की जगह 1 लिख दिया, फिर प्लस उतारा, फिर 1 उतारा, फिर प्लस उतारा, 2 साइन ए लिख दिया, नीचे का कॉस ए 1 प्लस साइन ए। बताइए यहां तक समझ आया। अब 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए। अब आप ये मत सोचना कि इसको क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि इसके साथ साइन है मल्टीप्लाई में, इसलिए नहीं जुड़ेगा इनके साथ, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब दोस्तों देखिए यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही यहां से कॉमन लेंगे तो यहां कुछ नहीं है, तो 2 के मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ है, तो 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहां 1 बच जाएगा और यहां 2 हटा तो केवल साइन बचा। नीचे में क्या है, कॉस ए 1 प्लस
साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बाई कॉस है। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता था। 2 सेक आ जाएगा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से इस सवाल को प्रूफ किया जाता है। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया मैंने, आसान भी लगा होगा, बेहतर भी लगा होगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यह भी प्रश्न आपको समझ में आएगा। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। इस तरह से प्रश्न आपको करना भी चाहिए, इस तरह के प्रश्न आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर बिना किए आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क लेके जा रहे हो। कोई रिस्क मत लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा मैं, बस आप इसे देखें। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड लेना होगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा बाई 2 कॉस पावर 3 थीटा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा तो एक बार इसे उतार दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व मत करने लगिएगा, ठीक है। अब इसे एक बार उतार लीजिए। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है। अब पावर 3 है, पावर 3 का मतलब होता है कि ये जो साइन थीटा है वो कितने बार मल्टीप्लाई में है, 3 बार है। तो हम यहाँ से साइन थीटा अगर एक बार बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो अंदर में क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बता, अभी बताया ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, फिर माइनस 2 बचा। साइन पावर 3 थीटा का मतलब होता है 3 बार साइन थीटा है मल्टीप्लाई में, तो एक बार निकाल लिए तो कितने बार बचा, क्योंकि जब आप कॉमन लेते हैं तो दोनों में से लेंगे, जो बाहर निकलेगा वो दोनों में से, वही चीज यहां से निकलेगा, वही चीज यहां से भी बाहर निकलेगा। अब उसी तरह यहां भी कॉमन ले लीजिए। कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस इसके जगह 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर साइन, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, अच्छा अब अभी मत लिखिए, रहने दीजिए। साइन थीटा इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ क्या है, कॉस थीटा लिख दीजिए। 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में फार्मूला होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब -1, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसे ही उतारा है मैंने। साइन उतारा, इसको सेम उतारा, कॉस उतारा, 2 उतारा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 उतार दिया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके पास क्या है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा। तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस, फिर 2 का साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है -1। अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर लेते स्मॉल ब्रैकेट हट गया, बचा क्या हमारे पास। अब अगर गौर से देखें दोस्तों तो 2 में से 1 घटाया जा सकता है। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब 2 में से देखिए क्या किया मैंने, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 कम 2, फिर 2 का इससे किया, इतना आया। अब -1 और ये जो ब्रैकेट था बड़े वाले ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाओगे, क्योंकि ये 2 है प्लस में, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ -1, तो घटाओगे तो केवल 1 ही बचेगा ना, अंदर में क्या बचा, केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखिए सेम है ना, कट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन करना, जब भी बोर्ड एग्जाम में आए बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। बस इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से हैंडल करना होगा। बहुत ही मजेदार सवाल है ये सब, इनसे डरना नहीं है, अच्छे से करना है और बेहतर मार्क्स लेके आना है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गुरु का नाम रोशन करना है और अपना बेहतर भविष्य बनाना है। धन्यवाद, जय हिंद।